हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक कोचिंग सेंटर। आज मैं आपको 12th क्लास पढ़ाऊंगा, जिस पे लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो ये सारी चीजें जो थी इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पर लेक्चर होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ये टर्म आई क्यों? इस टर्म के पीछे का जो ड्रॉबैक है, देखो हमने पढ़ा कि इस यूनिवर्स में 2 चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है, तो उसके बीच में कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही थी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें कूलम्स ने दिया। अब कूलम्स ने हमें मैग्नीट्यूड तो बता दिया, बट उसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एक वेक्टर फॉर्म दे दिया हमें। अब वो जो मैग्नीट्यूड है, हम कहते थे कि वहां पर एक कांस्टेंट टर्म आती थी के, वो डिपेंड करती थी मीडियम्स पे। अब हम इस लेक्चर पे ये टर्म जो हमें है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही बताती है कि किस मीडियम पे, एयर में वाकई ही हमारे पास फोर्स ज्यादा होती है, या मान लो कोई मीडियम आप दूसरा ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, वहां पर हमारे पास फोर्स ज्यादा होती है। तो आज हम इस लेक्चर पे इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए व्हाट यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो। बेसिकली ये क्या है? एक रेशियो है। इज द रेशियो टू द एब्सोल्यूट permittivity of the medium to the absolute permittivity of free space। बेसिकली आपको ये क्या कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली एक रेशियो होती है। किस किस के बीच में एक रेशियो है? देखो एक ध्यान देना, यहां पर एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसे अगर हम मैथमेटिकल लिखना चाहें तो कैसे इसे लिख सकते हैं? दैट इज, देखिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लिखते थे एप्सिलॉन से। अगर आपके पास पहले क्या है मीडियम, तो आप क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट एम अपॉन फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट नॉट इज इक्वल्स टू के, वेयर के इज अ कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ई आर। इसे कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेयर के इज called as relative electrical permittivity। अब देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि व्हाट यू मीन बाय परमिटिविटी। बहुत से टीचर्स जो होते हैं बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो मेरी तरह होंगे कुछ स्टूडेंट जिन्हें परमिटिविटी का मतलब ही नहीं पता होगा क्या होता है। तो देखिए परमिटिविटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए ये वाला रिलेशन आया कैसे, मैं अब इस पर चर्चा करूंगा। देखिए ये वाला जो रिलेशन है हमारे पास ई एम अपॉन ई नॉट इज इक्वल टू के। अब एज यू नो दैट के जो होता है एक मीडियम होता है, जो मान लो किसी मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब के की वैल्यू जो होगी वो किसी मीडियम पे डिपेंड करेगी। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे या निकालेंगे कैसे इसका रिलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर मीडियम। अगर मैं मीडियम की बात करूंगा, कोई मान लीजिए 2 चार्ज ले लिए, वो 2 चार्ज होंगे किसी मीडियम के अंदर होंगे। अब वो मीडियम हमारे पास क्या हो सकता है? गिलास हो सकता है, वाटर हो सकता है, व्हाटएवर, माइका वगैरह, व्हाटएवर जो भी आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो मीडियम में केस में लूंगा तो मैं यहां पर उनके बीच में, एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कि अगर मेरे पास कोई 2 चार्ज हो उनके बीच में मीडियम कोई भी हो सकता है ना, कि हमें ये बताता है, तो उसके बीच में बनने वाली जो फोर्स होगी, तो मैं यहां पर एफ एम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब एफ एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीडियम को। तो ये बराबर किसकी होगा? 2 चार्जेस के बीच में प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट ही डालूंगा, यहां पर देखो रिप्रेजेंटेशन देनी है हमें, तो हमारे पे मीडियम है तो मैं यहां पे लिखूंगा एप्सिलॉन एम।
इनटू आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई फर्स्ट। ठीक है, अब ये मेरे पास अगर ये एक मीडियम था तो यहां पर मैं क्या देख लेता हूं फॉर स्पेस, फॉर मान लो एयर ले लेता हूं, सॉरी फॉर वैक्यूम और ऑब्लिक एयर। तो यहां पर मेरे पास जो भी दो चार्जेस होंगे उनको मैंने कहां पर रखा है, किसी एयर में रखा है, किसी वैक्यूम में रखा है। तो उस समय बनने वाली जो फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एफ नॉट जो होगा वो बराबर किसकी होगा, Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई सेकंड। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा यहां पर डिवाइडिंग, यहां देखिए बच्चे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी हैव। तो मेरे पास बच्चे क्या आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम, यही आएगा आर का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो एज यू नो दैट इन द लास्ट लेक्चर मैंने बताया भी था आपको, ये जो फोर्थ प्लेस होगी कम्स टू फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस गोज टू सेकंड प्लेस। तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इनटू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम, नो सॉरी इज इट 4 पाई एप्सिलॉन एम आर का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब क्या होगा, Q1 Q2 कैंसल आउट, Q1 Q2 कैंसल आउट, दिस वन 4 पाई 4 कैंसल, पाई कैंसल, आर स्क्वायर गेट्स कैंसल आउट। तो मेरे पास क्या बना, फोर्स एफ नॉट मींस फोर्स कहां पर प्रोड्यूस हो रही है, किसी वैक्यूम में, अपॉन फोर्स ऑफ एम दैट इज मीडियम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम। मतलब क्या हो गया, परमिटिविटी इन द मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस is always equals to constant, where this constant is called as relative electrical permittivity। इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो ये मेरे पास था विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने सबसे पहली बात की कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये था कि हमें बताइए किस मीडियम के अंदर फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, वाकई एयर में हो सकती है या कोई और मीडियम के केस में। तो हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखोगे, नोट यहां पर याद रखना, एज वी नो दैट, यहां पर लिखोगे एज वी नो दैट। हम यहां पर अगर ध्यान दें तो हमने यहां पर पढ़ लिया कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास होगा एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉरी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k के बराबर होगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, k इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक इक्वेशन ले लूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशंस लेंगे तो यहां पर मेरे पास जो फोर्स आ जाएगी एफ एम इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, यहां पर आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई। देखिए ये एप्सिलॉन एम है ना, बट एप्सिलॉन एम जो है ये बराबर किसके है, k इंटू एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, k इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इंटू Q2। तो ये यहां पर अगर ध्यान दो तो ये किसके बराबर है, एफ नॉट के। किसके बराबर है, एफ नॉट के। तो शैल आई राइट इट, Fm is equals to what? F naught upon K, where K is the medium, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि फोर्स मीडियम के केस में ज्यादा होती है या वैक्यूम के केस में ज्यादा होती है। तो यहां पर देखो मैंने क्या निकाल दिया, मान लो कोई वैक्यूम है, कोई वैक्यूम चैम्बर है, या वैक्यूम मान लो वहां पर मेरे पास कुछ फोर्स लग रही है, लेट इट सपोज मान लो 12 लग रही है वैक्यूम के केस में, ठीक है। और k कोई मीडियम है, उसकी वैल्यू 3 है। तो मेरे पास देखो Fm की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन 3, 3 4 12। तो मेरे पास वैल्यू होगी 4।
तो यहां से आप देख सकते हो कि किसी भी मीडियम के केस पे हमारे पास फोर्स कम होगी एज कंपेयर टू द कोई, अगर हमने क्या रखा होगा, दो चार्ज किसी वैक्यूम में रखे होंगे। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर दिया, यहां से हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव कभी भी आ सकता है आपको कि हमें बताइए कि अगर आप कोई भी चार्जेस किसी वैक्यूम में रख रहे हो वहां पर फोर्स ज्यादा क्रिएट होगी या मीडियम के केस में होगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिजिक्स की लैंग्वेज में था। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो आप ये थोड़ा सोच भी सकते हो कि अगर मान लो मैं एक चार्ज हूं, मेरे साथ और एक चार्ज है, अगर हम किसी एयर में हैं, किसी स्पेस में हैं, तो हम एक दूसरे के पास जल्दी से जा सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई रिवर है, मान लो कोई दरिया क्रॉस करके जाना है, अगर वहां से एक मेरे पास क्या आ रहा है, कोई भी पर्सन वहां से आ रहा है, मैं यहां से जा रहा हूं, तो हम दोनों के बीच में अगर देखेंगे फोर्स जो होगी वो कम होगी, क्योंकि वहां पर वाटर रेजिस्ट ज्यादा कर रहा होगा। तो एयर में जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर या अदर मटेरियल। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एफ नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम। एक डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी, और एक ऑन द बिहाफ ऑफ फोर्सेस की बात में अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो एक डेफिनेशन आपके सामने ये है, इस पे ध्यान दीजिए बच्चे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, ये भी एक रेशियो है। ये रेशियो बेसिकली किसके बीच में, यहां पर देख सकते हो, जो फोर्स वैक्यूम के बीच में लग रही है, जो फोर्स किस पे लग रही है, वैक्यूम के बीच में, और दूसरा किसके बीच में, मीडियम के बीच में। इन दोनों के रेशियोज को भी हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यू शुड याद रखना हमेशा अपने माइंड में कि फोर्स किस किस के बीच में, ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो ही होती है, जो फोर्स इंटरेक्ट कर रही हो किसी भी दो चार्जेस के बीच में, बट वो किसमें है, वैक्यूम, और द अट्रैक्शंस बिटवीन द सेम पॉइंट चार्जेस व्हिच इज हैड इन द पार्ट ऑफ मीडियम। तो इनकी रेशियोज को भी हम डिफाइन करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स कर सकते हैं। तो होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट की टर्म्स अच्छे से समझ आई होगी। और याद रखना, परमिटिविटी को हमेशा याद रखना, अगर कोई भी आपसे पूछे तो बोलना कि एक ऐसी सब्सटेंस के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जिसमें आप कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।